विद्यार्थियों, इस वीडियो के अंतर्गत हम द्वितीय किंगडम प्रोटिस्टा का अध्ययन करेंगे। प्रोटिस्टा का शाब्दिक अर्थ होता है प्राइमरी। ये जंतु किस प्रकार के होते हैं, इनके आधारी लक्षणों को देख लें। सबसे पहले जाने की एक कोश की यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक और अधिकतर एक्वाटिक। एक्वाटिक का मतलब होता है जली जीव होते हैं, ज़्यादातर जली होते हैं। ये नहीं कि सारे के सारे जली जंतु हों, और इनमें जो केंद्रक होता है वो पूरी तरह से विकसित केंद्रक पाया जाता है। अर्थात यहाँ पर जो कोशिका का प्रकार है वो यूकैरियोटिक टाइप की कोशिका इस प्रोटिस्टा किंगडम में पाई जाती है, और इनमें दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग भी पाए जाते हैं। और ऐसी सभी कोशिकाएं जो यूकैरियोटिक हैं ये पूरी तरह से विकसित कोशिकाएं होती हैं, जिनमें जेनेटिक मटेरियल पूरी तरह से केंद्रक झिल्ली के द्वारा घिरा रहता है, और दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग भी पाए जाते हैं। प्रोटिस्टा किंगडम के जीवों में दोनों प्रकार से जनन पाया जाता है, यानी इसमें अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार की जनन क्रियाएं पाई जाती हैं। यदि हम पोषण की बात करें कि इनमें न्यूट्रिशन कैसे होता है, तो ये स्वपोषी होते हैं और विषमपोषी दोनों प्रकार के होते हैं। स्वपोषी ऐसे जीवों कहते हैं जो अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं निर्मित करते हैं, और स्वपोषी का उदाहरण है फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन इसमें स्वपोषी जीव है, और जो प्लैंक्टन ये विषमपोषी जीव है, और ज़्यादातर ये परभक्षी प्रकार के होते हैं जो दूसरे जीवों से अपने भोजन लेते हैं। इस प्रोटिस्टा किंगडम में पाए जाने वाले जीवों में जो सीलिया और फ्लैजिला पाए जाते हैं, इनमें सूक्ष्म नलिकाएं जो होती वो 9+2 स्तर की होती हैं। इसके पहले जब मैंने मोनेरा का अध्ययन किया था तो मोनेरा में यही जो सूक्ष्म नलिकाएं इसके सीलिया या फ्लैजिला में पाई जाती हैं वो 9+2 प्रकार की नहीं होती है। लेकिन यहाँ एक एडवांस लक्षण आ गया कि प्रोटिस्टा किंगडम में के जीवों में सीलिया और फ्लैजिला में पाई जाने वाली सूक्ष्म नलिकाएं 9+2 प्रकार की होती हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि प्रोटिस्टा संघ में कुछ जीव ऐसे हैं जिनमें सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, और कुछ ऐसे भी जीव हैं जिनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। तो हम ये जानें कि शैवाल और डाइटम्स ये दोनों एक कोश की हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि एक कोश की शैवाल और डाइटम जो सिर्फ जिनका शरीर केवल एक कोशिका से मिलकर बना हुआ है, इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। लेकिन जैसे पैरामीशियम है, अमीबा है और यूग्लिना जैसे जंतु हैं, इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। कुछ इसमें परजीवी जंतु भी होते हैं, कुछ सहजीवी जंतु जो होते हैं जो जंतुओं की आहार नाल में पाए जाते हैं, और कुछ अपघटक प्रकार के जीव भी इस प्रोटिस्टा संघ में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों ने अध्ययन की दृष्टि से प्रोटिस्टा को निम्न वर्गों में डिवाइड किया गया है। ये चार आप देख रहे हैं इसके प्रकार। पहला है क्राइसोफाइट, ये ग्रुप बना दिए गए, यानी प्रोटिस्टा को इन 5 भागों में डिवाइड कर दिया गया। क्राइसोफाइट, इसमें डाइटम और सुनहरे शैवाल आते हैं। इसके अलावा डाइनोफ्लैजिलेट, ये प्रकाश संश्लेषणी शैवाल इसमें पाए जाते हैं, जिनका रंग पीला, हरा और भूरा और नीले व लाल रंग के होते हैं। और ये रंग इनमें पाया जाता है इसमें पाए जाने वाले प्रकाश संश्लेषणी वर्णकों की उपस्थिति के कारण। जिस प्रकार के वर्णक इसमें उपस्थित हैं उन्हीं वर्णकों के आधार पर इनके रंग भी हो जाते हैं। और यूग्लिनाइड, इसमें स्वच्छ और स्थिर जल में पाए जाने वाला यूग्लिना आता है। यूग्लिना के बारे में भी बता दें, इसे वैज्ञानिकों ने पादप और जंतु दोनों के बीच में रखा है। ये विषमपोषी नेचर का भी होता है, स्वपोषी नेचर का भी होता है, चूँकि इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपादित करने वाले
प्रकाश संश्लेषी वर्णक होते हैं। जिस समय ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपादित नहीं कर पाता, उस समय ये विषमपोषी जीव के समान व्यवहार करता और भोजन को बाहर से प्राप्त करता है। और पंख कवक, ये सभी मृतोपजीवी होते हैं पोषण की दृष्टि से, टहनियों वगैरह पर पाए जाते गत करते हुए, और डेड ऑर्गेनिज से अपने भोजन को प्राप्त करते। इसके बाद आता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में वो सभी जंतु पाए जाते हैं जिनमें कोशिका भी अनुपस्थित होती है, और प्रोटोजोआ का अध्ययन हम विस्तार से करेंगे। प्रोटोजोआ का शाब्दिक अर्थ होता है प्रो माने प्रिमिटिव, जोन्स माने जीव। ये सबसे प्रिमिटिव प्रारंभिक जंतु हैं। प्रोटोजोआ को उनके गमनांगों के आधार पर, यानी लोकोमोटिव ऑर्गन्स के आधार पर विभिन्न वर्गों में डिवाइड कर दिया गया, और वर्गों में विभाजित करने का आधार लिया गया उनमें गमन करने वाले अंग किस प्रकार के हैं, लोकोमोटिव ऑर्गन्स, यानी वो कैसे चलते। तो सबसे पहले आता है सार्कोडाइना, दूसरा है फ्लैजलेटा, सीलिएटा, और चौथा है स्पोरोजोआ। तो जो प्रोटोजोआ इसका एक भाग है, उसको लोकोमोटिव अंगों के आधार पर उनमें पाए जाने वाले गमनांग किस प्रकार के, इसको बेस लेकर के इसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया। सार्कोडाइना, सार्कोडाइना में आता है अमीबा, अमीबा में जो गमनांग होते वो होते हैं स्यूडोपोडिया, जिसको कहते हैं कूटपाद, पी साइलेंट होता है, स्यूडोपोडिया, हिंदी में इसको कहते हैं कूटपाद। एक अशत प्रकार का या मिथ्या प्रकार का एक पाद का निर्माण होता है सॉल और जेल के सिद्धांत के आधार पर, और उसी के निर्मित होने से अमीबा एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करता है। चूंकि अमीबा को कहा जाता है कि एक जीव द्रव की बूंद जैसा प्राणी होता है, एक कोशिकी होता है, और ये अमर प्राणी भी बोला जाता है। आगे इसका अध्ययन करेंगे क्यों कहते हैं। इसके बाद फ्लैजलेटा आता है। फ्लैजलेटा में युगलीना है जिसमें फ्लैजिलम पाया जाता है, कशाभिका जिसको हिंदी में कहते हैं। यदि आप इस चित्र को इसको देखना चाहें तो किस तरह से पाया जाता है, इसका उदाहरण युगलीना है। पहले मैं इसको विस्तार से बता दूं, फिर आप चित्र के माध्यम से अध्ययन करा देंगे। सीलिएटा जिसमें सीलिया लोकोमोटिव ऑर्गन्स हैं और उनके द्वारा गति करता है ये, इसका उदाहरण है पैरामीशियम। और इसके बाद स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ के अंतर्गत वो सभी प्राणी आते हैं जिनमें लोकोमोटिव ऑर्गन्स नहीं होते हैं, और ये ज़्यादातर प्राणी परजीवी होते हैं। जैसे मलेरिया का परजीवी है प्लाज्मोडियम, इसमें स्पोरोजोआ के अंतर्गत इसको रखा गया है। प्लाज्मोडियम बाइबैक्स, ये कई प्रजातियां हैं, ये मलेरिया रोग फैलाने का काम करता है, परजीवी है। अब जरा डायग्राम के आधार पर देख लें कि किस तरह से कौन से जीव हैं। इसमें पैरामीशियम भी है, युगलीना है, अमीबा है,
इनको देखते हैं। इसको कहते हैं कूटपाद। ये रचना है केंद्रक। ये अग्रभाग है, पश्चभाग ये सकुंचलशील धानी है। ये जो देख रहे हैं ये खाद्य धानी। ये अमीबा की आकृति है, जीवद्रव की एक बूंद जैसी है, इर्रेगुलर शेप एंड साइज। ये कूटपाद निर्मित होने के कारण इसकी आकृति बदलती रहती है, इसीलिए इसको कहा जाता है इर्रेगुलर शेप एंड साइज, अनियमित आकार एवं आकृति। जो सीलिएटा के अंतर्गत रखा गया है, लोकोमोशन ऑर्गन्स हैं सीलिया। ये जूते के सोल जैसी आकृति का होता है। ये सीलिया है इसमें। इसमें दो केंद्रक पाए जाते हैं, मेगा न्यूक्लियस और ये छोटा है माइक्रो न्यूक्लियस। ये संकुचलशील धानी है। खाद्य धानी भी पाई जाती है। ये पैरामीशियम। तो ये जो देख रहे हैं सीलिया, ये इसके लोकोमोटिव ऑर्गन्स हैं, पूरे बॉडी पर पाए जाते हैं, इसीलिए इसको सीलिएटा नहीं रखा गया वर्ग में। इसमें कशाभिका पाई जाती है, एक कोड़े सदृश संरचना। जिला इसमें ये सकुचलशील धानी है। खाद्य धानियां भी इसमें पाई जाती हैं। ये सकुचलशील इसमें प्रकाश संश्लेषणी वर्णक भी पाया जाता है। तो ये दोनों के बीच की कड़ी इसको माना गया। ये स्वपोषी भी है और विषमपोषी भी है। जंत और पात्रों के बीच की इसे कड़ी कहा गया है। ये प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करता है और जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित नहीं कर पाता है तो ये विषमपोषी जीव जंतु की तरह व्यवहार करता है। तो इसमें ये देख रहे हैं ये कशाभिका। तो इसी आधार पर और इसके बाद स्पोरोजोआ में जो ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स वगैरह ये परजीवी आते हैं जो मलेरिया रोग को फैलाने का काम करते हैं। इस तरह आपने देखा कि जो प्रोटिस्टा है ये आर्य छिटेकर की पंचकर प्रणाली का जो दूसरा किंगडम है। तो यहाँ तक मैंने देखा कि सभी ये प्रोटिस्टा में ज़्यादातर ये शैवाल और एक कोष की जीव आए हैं जिनका मैंने अध्ययन किया है। यानी जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं
तो जंतुओं में कुछ जो लक्षण है वो एडवांस होते चले जा रहे हैं। पहले मैंने देखा मोनेरा में प्रोकैरियोटिक टाइप की कोशिका थी, जैसे प्रोटिस्टा में आ गए तो इसमें एक कोश की जंतु जरूर रहे, लेकिन उनकी जो कोशिका का प्रकार था वो यूकैरियोटिक टाइप का हो गया, यानी कोशिका पूरी तरह से वेल डेवलप कोशिका पाई गई जिसमें न्यूक्लियर पूरी तरह से विकसित था, क्योंकि जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें बाहर पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई गई और दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग भी इसमें पाए गए। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे जो तीसरा किंगडम है फंजाई।